आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो ऑन माई रेडार कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मौके पे हम ये शो कर रहे हैं आम पाकिस्तानियों की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में मईशत से मुंसलिक, कारोबार से मुंसलिक लोग पाकिस्तान के बारे में एक अच्छा ओपिनियन रख रहे हैं। बज़ाहिर लग ये रहा है कि पाकिस्तान में एक नए माशी निज़ाम और एक नए माशी जन्म की तैयारी है। पाकिस्तान एक नया माशी जन्म ले सकता है। इतनी हालात और ऐसे हालात में तब्दीली हम देख रहे हैं। मईशत अपने कदमों पर खड़ी होती नज़र आ रही है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि अपने कदमों पर खड़ी हो गई है या तेज़ी से चलने लगी है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपने कदमों पर ज़रूर खड़ी होती नज़र आ रही है। बहुत बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज में। पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया ने एक पीस मेकर की हैसियत से उसको तस्लीम किया है और पाकिस्तान के माशी वक़ार में ज़बरदस्त और शानदार हमने बेहतरी देखी है हालिया दिनों में। सुपर टैक्स ख़त्म करके कॉर्पोरेट टैक्स को रिलीफ मिला है। ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट सेक्टर, रियल एस्टेट और सैलरीड क्लास के लिए सहूलतें भी इस बजट में मौजूद थी। इसीलिए इस बजट के बाद एक फील गुड फैक्टर हमने अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के बिजनेस सेक्टर में देखा है। आईटी एक्सपोर्ट्स पर इनकम टैक्स की छूट को मज़ीद 3 साल के लिए बढ़ाया गया, कंसेशनरी फाइनेंसिंग रेट्स कम किए गए और दीगर इंसेंटिव भी बरकरार रखा गया। इसका मकसद यही नज़र आता है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को सहारा दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर का ट्रस्ट बहाल किया जाए और इकॉनमी का इंजन तेज़ चले। हुकूमत को यकीन है कि ये इक़दामात नताइज भी देंगे। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने दावत दी है एक बहुत ही उम्दा पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में इससे अच्छा पैनल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के टॉप 3 CEOs हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब आसिफ पीर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सिस्टम लिमिटेड, पाकिस्तान की शाकार IT इंडस्ट्री और बेहतरीन पाकिस्तान का मॉडल है IT किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सिस्टम्स पाकिस्तान का हर सूरत में एक सरताज है। आसिफ पीर साहब ये बताइएगा कि बहरहाल एक चीज़ हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारी IT एक्सपोर्ट्स जो हैं, चैलेंज भी है, तमाम माहौल है और एक बड़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उसने हमें बहुत बेहतरी उसमें दिखाई है। डेफिनेटली आई एम श्योर कि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल जो मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के जो भी इकॉनमी के क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उसमें बेहतरी के लिए मौका इस वक्त है, अपॉर्चुनिटी है। और पिछले 3-4 साल से जो फंडामेंटल्स हैं वो हमारे इम्प्रूव हुए हैं, बेहतर हुए हैं। क्या स्कोप आप देख रहे हैं आगे चल के और उसको फर्दर उस पोटेंशियल को हम यूज़ कर सकें, उसको हम मैक्सिमाइज़ कर सकें, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया कामरान साहब शो में मदद करने के लिए। बहुत आई थिंक आपने जो मुसद्दिक साहब ने कही भी, आपने भी कहा कि इस वक्त हमारा पीस मेकर का स्टेटस, और मैं हमेशा आपके शो में भी आके और हमेशा कहता हूँ ब्रांड पाकिस्तान, राइट। सो ब्रांड पाकिस्तान जो आज है वो आई थिंक मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एटलीस्ट नहीं देखा कि इतना अच्छा इमेज। एंड आई थिंक मैं इसके लिए डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब, फील्ड मार्शल साहब, जो हमारी परसेप्शन और रियलिटी में बदला है कि रियलिटी में वी शोड टू द वर्ल्ड दैट व्हाट हु वी आर। एंड ऑल्सो द बजट स्पेशली फॉर IT सेक्टर एंड सैलरी क्लास, आई थिंक ये क्योंकि हमारे ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये हमने दोनों बहुत रिक्वेस्ट की थी। एंड आई थिंक वेरी थैंकफुल कि ये FTR की रिजीम 3 years का रोड मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 3 to 5 years, बिकॉज अगर आप एक साल एक्सटेंड करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं बनता। एटलीस्ट नाउ द पॉलिसी कंसिस्टेंसी इट हैज़ बीन गोइंग ऑन। सो ये IT सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि इसको यूटिलाइज़ करके और फर्दर हमें अगर आप कहें मैं कि खुश हूँ इन नंबर्स से, ग्रोथ से एक्सपोर्ट्स की, तो मैं तो कभी भी खुश नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि ये जो ग्रोथ हो रही है ये अभी भी कुछ भी नहीं है। अगर 10-20% ग्रोथ हो रही है तो इससे ज़्यादा हम कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। और आई थिंक इस वक्त ख़ास तौर पे ये मोमेंटम कभी नहीं मिला, क्योंकि हमें पाकिस्तान को ये कहा जाता था कि यार पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ़, पाकिस्तान में पाकिस्तान इज़ नॉट द कंट्री वेयर वी कैन इन्वेस्ट। बट अब इस वक्त हम धड़ल्ले से जाके कह सकते हैं US में भी इवन कि लुक वी आर नॉट एट द बैक फुट के दैट काफ़ी है पाकिस्तान कहना भी काफ़ी है। आप हैं, मुसद्दिक साहब हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं, आप पाकिस्तान कहें, फर्दर आपको एक्सप्लेन नहीं करना जो तो एक तो ये हो गया। और दूसरा आई थिंक हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है GCC में भी। अमेरिका इज़ ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा देखें एक्सपोर्ट है, IT ग्रोथ, आप जो भी चीज़ देखते हैं आई थिंक
इवन जो यूएस की स्टॉक मार्केट है वो 74% और 73% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट कैप है, राइट? सो जिस तरह के IPOs आ रहे हैं वहाँ पर, जिस तरह की AI की ग्रोथ हो रही है, वो दुनिया में कहीं नहीं है, कोई सिलिकॉन वैली नहीं है। और तो वहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा भी चांस मिलता है, इट कुड बी मैसिव, राइट? और दूसरी साइड पे GCC की मैं बात करूँगा, स्पेशली सऊदी अरब। सऊदी इन्वेस्ट आपने देखा है कि यूमेन बनाई है उन्होंने, AI। अभी इस वक्त हम सबको इस वक्त इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इसी तरह सऊदी के साथ डिफेंस टेक, साइबर रेजिलियंस, ऑटोनोमस सिस्टम्स, थ्रेट predictions, all of these defense tech is a huge field, and we have defense agreement with them. If we have the capacity and we have the capabilities and all. Yes, and also we have the pact with the government, Saudi government as well. Defense pact है. Defense pact है, उसके अंदर अगर आप defense tech उसको leverage कर सकते हैं, leverage करके आपकी employment भी create होगी, हम IPs बनाएंगे और इस IPs को AI के ज़रिए आप दूसरी ममालिक में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ समथिंग, उसकी वैल्यू डिफरेंट है कि वो एक वैल्यूएशन का गेम है, इट्स नॉट लाइक अबाउट। एंड सिमिलरली हम लोग AI का जितने भी देखें, हर कंट्री अपना सोवरेन AI बना रहा है, अपने डेटा सेंटर्स बना रहा है। तो आई थिंक जितनी इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में हो सकती है AI के लिए, डेटा सेंटर्स में, और प्लस अपने लोकल, जिस तरह हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लोकल इंडिया में भी बन रहे हैं, वियतनाम में भी बन रहे हैं, चाइना में भी बन रहे हैं, हर कंट्री अपना मॉडल बना रहा है, क्योंकि यू कैन नॉट रिलाई ऑन somebody's else, right? स्पेशली इस तरह स्पेस में भी आप स्पेस भी अपनी नहीं यूज़ करते, राइट? तो how can you build those things, right? Satellite systems, right? So satellite, defense tech, AI. And if you invest all in these three technologies with public-private partnerships, government, जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं करें। मैंने तो ये भी एडवाइस दी थी कि जिस तरह आपने अक्सर देखा है कि प्राइम मिनिस्टर आके लैपटॉप्स देते हैं, मैंने कहा अब वो ज़माना गया, अब आप AI के टोकन्स दें लोगों को, आप टोकन मैक्सिंग की बात करें कि यंग बच्चों को दें AI टोकन जो वो यूज़ करें और इनोवेशन करें और मुल्क में तरक्की लाएं, बिकॉज अब AI ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड कामरान साहब कर दिया है। अब ये नहीं है कि हमारा बच्चा वहाँ के बच्चे से बहुत मुख्तलिफ है, अगर वो सीखना चाहे with the AI platform and the tooling that is available, if we give them tokens. True game changer. ये वो एवेन्यू है जो कि गेम चेंज कर देगा। प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ की बात करनी है ना, देखिए हमें ये सब्सिडी लेड ग्रोथ से प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ की तरफ बात करनी है, और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क से निकल के इकोनॉमिक विजन की बात करनी है। देखिए अकाउंटिंग फ्रेमवर्क इज बजट बैलेंसिंग, इतना डेफिसिट है, इतना गैप है, इतने आप ये कर लें वो कर लें, बट आई थिंक व्हेन यू हैव इकोनॉमिक विजन, then you translate to productivity led growth, then you build the digital infrastructure, then you build the cashless economy, then you bring the fintechs into the world, because this is the potential, because आपका टैक्स टू GDP रेशो इंप्रूव ऐसे नहीं होगा जब तक आप डिजिटल सप्लाई चेन नहीं करेंगे, जब तक आप डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री नहीं करेंगे, जब तक आप कैशलेस नहीं लेके जाएंगे। नंबर थ्रो करने से तो टारगेट्स नहीं अचीव होते, स्पेशली इन FBR। आई थिंक आपको मैंने पहले भी कहा था, इतना डेटा जनरेट होता है, अगर FBR चाहे तो डेफिनेटली, विच दे आर डूइंग इट, आई एम श्योर, आई हैव बीन सीइंग इट, it is to working towards transformation. Of course मैं तो हमेशा कहूँगा कि और पोटेंशियल है, और उसको ऑटोमेट करें, और AI के थ्रू, डेटा के थ्रू लोगों को और टैक्स नेट में लेके। वहाँ तो प्रॉब्लम है ना, जिस मुल्क में 12 ट्रिलियन की कैश इकोनॉमी है, इसका मतलब है प्रॉब्लम तो है ना, कैशलेस इकोनॉमी तो नहीं है ना, डिजिटल सप्लाई चेन नहीं है ना, तो थोड़ी थोड़ी करके इंप्रूव करें। एब्सोल्युटली। आसिफ भाई, जैसे कि आपने फरमाया कि एक चीज़ आपने कई बार उसका जिक्र किया कि भाई कैशलेस इकोनॉमी हो, हम अपने आप को डिजिटाइज करें। औरंगजेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, लेकिन पिछले साल से और इस साल के दरमियान मुझे तो कोई लग नहीं रहा कि हमारी इकोनॉमी में जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें नज़र आ रही हो, वो डिजिटाइज हो रही हो, वो डॉक्यूमेंट हो रही हो। आई थिंक जैसे आपने अर्ज़ किया, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिस्टम्स, आई थिंक FBR इज़ इन्वेस्टिंग, आई थिंक लास्ट इन्होंने कंसल्टिंग कंपनी भी इंगेज की हुई है, एंड आई थिंक दे आर कमिंग अप विद द प्लान्स। बट अब इम्प्रूवमेंट ये साल जो हम बार बार मैकेंजी से भी रिपोर्ट आ गई, ये वर्ल्ड बैंक के पैसे भी आ गए, मगर निज़ाम नहीं आया। निज़ाम तो सर इन्फोर्समेंट है ना, एग्जीक्यूशन है। देखिए सिस्टम अगर आप बना भी लें, फेसलेस भी बना लें आप, जिस तरह आपने टोबैको इंडस्ट्री में देखा कि वो उन्होंने पूरा प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम जो पूरा लॉन्च किया, और उससे काफ़ी बेहतरी हुई। इन्फोर्स किया तो बेहतरी हुई ना, देखें टोबैको में आपने देखा इंप्रूवमेंट हुई, फिर इन्होंने सीमेंट में लगाया, शुगर, तो उसके नंबर्स आए। तो जहाँ
FBR इन्फोर्स करती है ये चीज़ें, वो बेहतर नंबर आएंगे। लेकिन डेटा मौजूद है, ये सारा डेटा अगर आपके पास मौजूद हो तो आप किसी की इनकम का ट्रेंड नहीं निकाल सकते कि कितनी इनकम उसकी प्रोजेक्टेड होनी चाहिए बेस्ड ऑन हिज एक्सपेंसेस और कितना वो टैक्स फाइल कर रहा है। ये कितना मुश्किल हो सकता है? ये मुश्किल तो नहीं है आई थिंक, और काम हो रहा है लेकिन इन्फोर्स हो रहा है नहीं हो रहा, आपकी बात वो तो रिजल्ट से आएगा। जो आपने एक बात कही ना शुरू में कि नंबर्स विल टेल अस एवरीथिंग। ये जो गवर्नमेंट ने बजट में कंसेशंस दिए या जो भी स्टेप्स लिए हैं, ये हीट अप नहीं करेंगे इकोनॉमी? जो आपका एक कंसर्न है कि किसी सूरत से अब 4 बस अच्छा किया आपने, 4 से ज़्यादा नहीं रखी और 4 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो ये एक जो घबराहट है ये आपकी बरकरार रहेगी? 4% पे ग्रोथ अगर गवर्नमेंट ने रखी है और ये जो हम जो तमाम इक़दामात बात कर रहे हैं कि शायद इससे जो है वो 5% हो जाए, 5.5% हो जाए, आपके लिए वो कंसर्न की बात होगी। अब ग्रोथ के बगैर तो वो नहीं होगा ना, आपको किसी ना किसी सूरत से। आसिफ भाई आप बताइए प्लीज़। जी आई थिंक हमें बिल्कुल ग्रोथ चाहिए। आई थिंक मैं तो इससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगा कि अगर आपकी ग्रोथ आप कम करते रहेंगे तो बिजनेस में भी अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं अपना टारगेट कह देता हूँ मैं 2% ग्रोथ करूंगा तो मैं तो फारिग हो जाऊंगा, राइट? कोई भी बिजनेस ग्रो ही नहीं कर सकता। तो हम अपने ग्रोथ टारगेट्स डबल डिजिट में रखते हैं एज अ बिजनेस। तो गवर्नमेंट आई अंडरस्टैंड इकोनॉमिक ओवर हीटिंग एंड ऑल अदर स्टफ, लेकिन स्टिल इसके बावजूद हमें इन सेक्टर्स पे तवज्जो देनी है जिससे ये एक्सपोर्ट जल्दी बढ़े, राइट? और हमें ये अपनी लो हैंगिंग फ्रूट्स, आई थिंक वाइल वी हैव द कंपटीशन प्रेशर, कंपेटिटिव प्रेशर जो वो कह रहे हैं, अगर उसमें किसी तरह हर इंडस्ट्रियलिस्ट ये सोचे कि किस तरह मैं compete कर सकता हूँ इन दिस सर्कमस्टेंसेज एज वेल, एंड हिम्मत करके अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर करके वैल्यू ऐड करके सेलिंग बेहतर करे, ब्रांडिंग बेहतर करे, प्रीमियम थोड़ा सा चार्ज कर सकते हैं। आई नो वी आर कम्पीटिंग इन ग्लोबल स्पेस, हमें भी यही तकलीफ होती है कि अगर दूसरे, हम तो सारा दिन compete ही कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट इज़ द नेम ऑफ द कंपटीशन, राइट? देयर इज़ नो अदर वे। बट अगर हम ग्रोथ को नहीं करेंगे तो आपकी जॉब्स भी नहीं क्रिएट करेंगी और आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा गड़बड़ रहेगी। आप रेमिटेंस से एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर सकते। इस रेमिटेंस में मैं आपको ये बताऊं कामरान भाई, IT सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि बहुत सारे बच्चे जो बाहर गए हैं जो कि रेमिटेंसेस भेजते हैं, RD अकाउंट्स में भेज रहे हैं क्योंकि आपकी फ्रीलांसर इकोनॉमी हीटअप हुई हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ का एलिमेंट है और होती रहेगी, विच इज़ गुड। और ब्रेन ड्रेन भी होता है तो कोई बात नहीं, अगर लोग बाहर जाके पैसे कमा रहे हैं वी स्टिल वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देम, बट अगर किसी को जाना है और वो अच्छी जॉब उसको मिलती है, अच्छे पैसे वो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है तो वो बिल्कुल बदले। आई थिंक उसमें तो कोई अपॉर्चुनिटी है, बट हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बगैर मुल्क का गुजारा नहीं है। अगर सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट प्रॉब्लम अगर आप कहें 2.5 to 3 मिलियन किड्स इफ कमिंग टू एजुकेशन, इवन एजुकेशन, लेबर, आपको हर तरह की आपको जॉब क्रिएट करनी है। 35,000 वाली भी करनी है, 45,000 वाली भी करनी है, लाख वाली भी करनी है। 4% की ग्रोथ से तो जॉब्स नहीं क्रिएट होगी ना, आपके पास आइडल कैपेसिटी रहेगी, आपकी एक्सपोर्ट वही 30 से 32 बिलियन भी होगी ना कामरान भाई एक्सपोर्ट, तो भी आपकी इतनी कोई नीडल मूव नहीं होगी। सो हमें देखें आज बैठ के 3 से 5 साल का बजट बनाना है, राइट? 3 से 5 साल का इकोनॉमिक विजन, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, सस्टेनेबल ग्रोथ, all digital infrastructure, everything needs to be think through for 5 years plan, and then you have a budget for 1 year at a time depending on the circumstances. But अगर आपका बजट एक साल का बनता रहेगा तो आपका इकोनॉमिक विजन डिजिटल फ्रेमवर्क में या इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इकोनॉमिक ग्रोथ में ट्रांसलेट नहीं होगा। बिजनेस को नीडल मूव करने के लिए आपको साल चाहिए होते हैं। जिस तरह आपने कहा ना कि आज जो बजट आया तो इसका मतलब इस साल ही रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आज FBR अपने सिस्टम्स में चेंजेस भी करेगी ये सारी, तो उसको एग्जीक्यूट करने में पता नहीं थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो उनको रिजल्ट आते आते अगला साल हो जाए या जनवरी हो जाए तो उनके 6 महीने निकल जाएं, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट that we should have a complete plan and the budget for the 5 years that, and we give that clarity to the business people कि आपका इस साल इतना टैक्स है, अगले साल इतना होगा, invest now if you want to take an opportunity right now. That is critical. Right? You have 30 seconds, please. We can disagree on the results so far. जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये इसका फ्रेमवर्क मौजूद है दुनिया में, दूसरे कंट्रीज़ ने किया है ना ये काम, जो कि ग्रोथ की है और किस तरह की है, तो लोगों ने पहले की हुई है। तो हमें अगर कुछ रोल मॉडल लेके कुछ फॉलो करना है, जिस तरह वियतनाम ने की है, बांग्लादेश ने की है, तो हमारे पास मॉडल्स हैं। हमें ये शाय अवे नहीं होना चाहिए, हमें ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, हमें जॉब्स क्रिएट करनी है, हमें मुल्क को आगे लेके जाना है, हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहिए। देयर इज़ नो आंसर। प्राइवेट सेक्टर and export led growth, that is the name of the game if we want to grow.